तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिकल पेपर। आज हम जनवरी 2022 के पेपर को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इसका पहला पार्ट कल अपलोड किया था। मार्किंग पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और एक्सेल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग वर्ड वेब डिजाइनिंग का काम कर रहे थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये पहला पार्ट कल देख लिया था कि कैसे हम एक वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसे 6 फ्रेम में बांटेंगे, कैसे उसके लिंक क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे इस पार्ट को जहाँ पे हम HTML कोड को CSS के थ्रू एक एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में बनाएंगे। इसमें कुछ पर्सनल डिटेल होंगे, एजुकेशनल डिटेल होंगे, एक्सपीरियंस वाला डिटेल होगा, ठीक है। और ये जो है जैसा कि यहाँ पे दिया गया, ये 25 मार्क्स का आमतौर पे आता है। अभी कंडीशन बदल गई है, उस समय पेपर थोड़ा मॉड्यूल चेंज होता था, ठीक है। गिने चुने पेपर होते थे प्रैक्टिकल के, अब हर पेपर के अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं। तो हम लोग देख लेंगे, हमें आइडिया चाहिए क्वेश्चंस का, तो हम क्वेश्चंस को यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो वेब डिज़ाइनिंग के सेशन में चलिए शुरू करते हैं। सीधे हम नोटपैड पे काम करेंगे बिना किसी देरी। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है नोटपैड। जैसा कि अक्सर होता है, मैंने आपसे कहा है कि आप चाहें तो कोई और एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नोटपैड में फ्लेक्सिबल हूँ तो मैं नोटपैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम सीधे पेपर को, जो पेज है हमारा, उसे डिज़ाइन करेंगे। क्या डिज़ाइन करना है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बेसिकली हमें CSS को क्रिएट कर CSS को यूज़ करके जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करना है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में जो भी है और एक्सपीरियंस। तो अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम HTML का बेसिक वो यूज़ करेंगे, जो टैग होते हैं। तो हम HTML का इस्तेमाल कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम इसे साथ साथ क्लोज करते चलेंगे। ये मेरी आदतों में है, आप चाहे बाद में भी क्लोज कर सकते हैं, बट जब मैंने सीखा था तो ऐसे ही सीखा था कि जो ओपन करेंगे वो क्लोज करते चलेंगे, तो उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। तो मैं जो सिखाता हूँ उसमें भी यही सिखाता हूँ कि आप इसे साथ साथ क्लोज करते चलें। तो टाइटल हम दे देंगे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। पहले हम बेसिक HTML बना लेंगे, फिर उसके बाद हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम CSS और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम HTML को बेसिक क्रिएट कर ले रहे हैं, फॉर्म जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा, देन आफ्टर हम उसको CSS में कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि वी हैव टू गो विद बॉडी, और हम बॉडी टैग में पूरा डिटेल लिख देंगे। जैसे कि हम बॉडी टैग में पहले क्या लेंगे, तो एक हेडिंग ले लेते हैं सिंपली, और उसके बाद फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, पहले बॉडी में हम लेंगे डिवीजन क्लास, और एक हम ले लेंगे साथ साथ कंटेनर। डिवीजन क्लास कंटेनर, सॉरी, क्लास कंटेनर। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कई बार मुझसे हो जाती है, तो उससे आप जब रन करेंगे तो प्रॉब्लम आने लगेगी। हेडिंग 1 2 3 4 किसी हेडिंग टाइप में हम लिख लेते हैं। हेडिंग 3 में मैं लिख ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऊपर दिखेगा, है ना। अपीयरेंस आप चाहे तो साथ साथ देखते चलें, चाहे तो आप बाद में देख लेंगे, हम बाद में देख लेंगे जब एक बार बना लेंगे तो, ठीक। आप चाहे तो टेस्ट करने के लिए, आप पहली बार बना रहे हैं तो आप साथ साथ काम करते चलें। अब इसके बाद हम एक टैग लेंगे फॉर्म। क्लियर। फॉर्म टैग में हम क्या लेंगे, पहले तो हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक टैग हम बेसिकली ले रहे हैं, इसे मेटा टैग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम पर्सनल इन्फो ले रहे हैं, एंड देन आफ्टर इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, और फिर हम के लिए डिवीजन क्लास लेंगे, और डिवीजन क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे, फॉर्म ग्रुप की बात करेंगे। क्लियर। और फॉर्म ग्रुप को क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपका डिवीजन।
लेबल क्रिएट करेंगे और लेबल में हम लेंगे, पहले हम जो लेबल क्रिएट कर रहे हैं वो मान लीजिए फर्स्ट नेम के लिए ले रहे हैं, मान के लीजिए मतलब ले ही रहे हैं हम, तो हम इसे एफ नेम के तौर पे रख रहे हैं। ठीक, लेबल नेम हमने ले रखा है ये, और फिर हम इसे कर देंगे ठीक। फर्स्ट नेम के लिए हमने सिंपली ले रखा है, और इसका जो हम नाम दे देंगे वो भी हम फर्स्ट नेम ही दे देंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद हम लेबल वाला टैग क्लोज कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे सेव करते साथ साथ रन करा के देखते चले, तो सेव में जाएंगे हम, और इसे सेव करने के लिए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब JAF नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ, और ये test1 वाले फोल्डर में है। फिर .html एंटर किया। अब ये जब मैं अपनी फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं JAF देख रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अभी आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली हमने एक लेबल क्रिएट कर लिया है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का बेसिक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनपुट टाइप डिफाइन करना होगा। देखिए एक बन जाएगा तो आपको बाकी कॉपी पेस्ट से भी काम चला सकते हैं, लाइक बहुत आसान काम है कॉपी पेस्ट के थ्रू आगे बढ़ना। तो जैसा कि मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको समझाया है वैसे ही काम करना है। इनपुट टाइप, अब इनपुट टाइप बेसिकली जब नाम लेंगे तो हम इनपुट टाइप का इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट का। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट, और आईडी दे दी, मतलब आईडी अगर हम दे दें सिंपली, तो हम आईडी के तौर पे एक तो दे देंगे फर्स्ट नेम, जैसे हमने ले रखा है यहाँ पे फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि आईडी के बीच में गैप ना बने। तो हम फर्स्ट नेम कॉपी करेंगे। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला काम आप शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, और उसके बाद नेम दे देंगे आप, इसको क्लोज करते चलेंगे, लाइक नेम दे देंगे इसको, ये भी फर्स्ट नेम ही दे देते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर दिया सिंपली, और इसके लिए टैग हम लिख दे रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड है, लाइक इसे हम रिक्वायर्ड बना दे रहे हैं, है ना। नाम तो आपको रिक्वायर्ड लेना ही होगा। एंड देन आफ्टर ये हो गया हमारा टैग। इसको हम थोड़ा चौड़ा कर ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छा दिखे। चाहे तो आप थोड़ा सा इसे छोटा कर सकते हैं, मैं फॉर्मेट करके इसको थोड़ा साइज इसकी 22 के बजाय मैं इसे 18 या 16 पे लेके चला जाता हूँ ताकि आपको और बेहतर दिखे। तो ये हमने रिक्वायर्ड कर लिया, फर्स्ट नेम विच इज़ रिक्वायर्ड, और इसी के साथ हम क्लोज कर देंगे div टैग को। सेव किया, यहाँ गए, रन कराया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्म का प्लेस होल्डर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। अब चूंकि एक आपका बन गया है, तो अब आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंपल इसे कॉपी कर लीजिए और इसी को पेस्ट करते चलिए, है ना। इनपुट टाइप वाला, जहाँ से भी इनपुट टाइप है ये वाला एरिया, ये बार बार आप जितनी बार पेस्ट करेंगे वो वैसे बनता जाएगा। तो अब हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम चला लेना है, मतलब हमें फिर दोबारा सारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हमारे पास नाम चाहिए, मिडिल नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए, पहले हम 3 कर लेते हैं फिर उसके बाद काम करेंगे। तो हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमने 3 चीज़ ले ली है। और अब इसे आप एक बार रन करा के चाहे तो देख लीजिए टेस्ट करने के लिए कि आपका काम सही हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और फिर से हम इसे रन कराएंगे, तो हमारे पास 3 प्लेस होल्डर दिख गए। अब हमें सिर्फ नाम चेंज करने हैं। तो फर्स्ट नेम की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम मिडिल करेंगे ना, मिडिल नेम,
मिडिल नेम, और यहाँ फर्स्ट नेम की जगह पे हम फिर यहाँ पे मिडिल कर देंगे। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लें, मिडिल वाला हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, उससे अच्छा है कि हम एक ही बार इस्तेमाल करें। और हम पेस्ट करते चलेंगे, है ना। और यहाँ पे भी मिडिल नेम को हम कॉपी कर ले रहे हैं, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड और मिडिल नेम रिक्वायर्ड। अब ये हो गया, सेव कर लिया। ऐसे ही मिडिल नेम की जगह हम यहाँ पे करेंगे लास्ट नेम, तो हमने लिख दिया लास्ट, और अब हम इसे लास्ट को कर लेंगे कॉपी, ताकि हम इजीली, मतलब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम में आपको समय की कमी रहती है, तो फिर हम लोग उस बिहाफ पे काम कर सकते हैं कि एक बार हमने एक प्लेस होल्डर बना लिया, अब हम लास्ट नेम और बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। अब इसे सेव कर लीजिए, आप रन करा के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको दिखने लगा है, जो कि क्लियर हो गया। अब हम फॉर्म ग्रुप फिर से देख लेंगे। फॉर्म ग्रुप हमने ले रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए डिवीजन क्लास फॉर्म ग्रुप आपका यहाँ से है। अब हम फिर से एक डिवीजन क्लास करेंगे, मतलब जो कि हमारे एड्रेस, फ़ोन नंबर और बाकी सारी चीज़ों के लिए होगा। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बनाते चलें, है ना। इनपुट टाइप हमने लास्ट नेम तक ले ही लिया है, और डिवीजन क्लास के लिए और चीज़ें बढ़ाते चलिए। ठीक, इसको हमने कर लिया कॉपी। अब हम चीज़ों को बढ़ाते चलेंगे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तीन तीन करके देख ले रहे हैं। अब आप इसे अगर आप सेव करके रन करा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ें आपको नीचे लास्ट नेम दिख जाएंगी। अब हमें एडिट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तक हो गया। लास्ट नेम के बाद अब हमारे पास आता है कि हमें स्पेसिफाई करना है जेंडर। तो जेंडर को जो हम लेबल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जेंडर कर देंगे, जेंडर, और लास्ट नेम की जगह पे भी हम लिख देंगे जेंडर, है ना। फॉर्म ग्रुप अगर हम लेबल स्पेसिफाई करें तो नहीं, यहाँ रहन दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लेबल फॉर जेंडर इस्तेमाल करें, आप सिंपली लेबल, एक सिंपल लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप रन कराएंगे, फिर देखिए यहाँ पे जेंडर हो गया। अब जेंडर को देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे? कि बटन्स के थ्रू। मान लीजिए हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं, बटन मैंने आपको जब आप रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो इनपुट टाइप हम बेसिकली यहाँ से चेंज करेंगे। कहाँ गया लास्ट नेम, हमने लास्ट में जेंडर किया। इनपुट टाइप यहाँ पे आप जैसे रेडियो लेना है, या जो भी आप जिस भी टाइप का लेना है, तो हम यहाँ पे रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। रेडियो बटन कैसी होती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और आईडी इसकी दे देंगे हम, जैसे आईडी हम सिंपली दे देंगे मेल। क्या है, जेंडर डिफाइन करना है ना, हाँ, तो एक है मेल, और फिर उसके बाद देखिए मेल, फीमेल, और तीन तीन रेडियो आईडीज बन सकती हैं। और नेम में आप फिर इस्तेमाल करेंगे जेंडर का ही, जेंडर, और इसको आप रिक्वायर्ड रखिए, ना रिक्वायर्ड रखिए, और इसके बाद इसके साथ वैल्यू ऐड कर लीजिए, वैल्यू इज इक्वल टू। वैसे ये टफ, लाइक आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा लिखा नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ये हो गया, वैल्यू आपने दे दी मेल, ठीक है, सॉरी, ये हो गई वैल्यू आपकी मेल। अब जब आप इसे रन कराएंगे तो आपको साथ साथ करा के देखते चलें। अब देखिए यहाँ पे एक रेडियो बटन मिल रही जेंडर के तौर पे, है ना। और क्लास ग्रुप में हमने यहाँ पे लिख लिया है लेबल फॉर, चाहे तो लिख लीजिए लेबल फॉर जेंडर, लेबल फॉर व्हाटएवर, है ना। कहाँ गया, ये है। अब हम इसी को कॉपी कर सकते हैं, या और ले लीजिए आप, इनपुट टाइप दूसरा रेडियो ले लीजिए और उसमें फीमेल रख लीजिए। तो एक लेबल हम और क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी इनपुट हम देख लें। इनपुट टाइप रेडियो आईडी, इसमें हम लिख देना है फीमेल, फीमेल जेंडर, और यहाँ पे भी हम फीमेल कर दे रहे हैं। बीच में हम एक लेबल ऐड कर देंगे यहाँ पे, जिसमें हमें नाम देना होगा, मतलब जो भी वैल्यू कह सकते हैं,
तो लेवल फॉर वाला ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेवल फॉर हमें डिफाइन करना होगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसको। लेवल फॉर मेल, मेल के लिए लिया, और यहाँ जो हमने नाम दे दिया वो हो गया मेल नाम से एक लेवल दे दिया। सिंपली वही काम यहाँ भी करेंगे, मेल और फीमेल में दोनों में। तो लेवल फॉर फीमेल, और यहाँ पे लास्ट नेम की जगह हमने फीमेल मेल रख दिया। देखिए इसे डायरेक्टली टाइप करके भी आप कर सकते हैं, मैं शॉर्ट ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब देखिए यहाँ पे 2 लेवल्स आपको दिखना है, मेल और फीमेल। अब जो है आपको क्या करना है, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आपको सिंपल चेंज करना है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म ग्रुप और लेवल फॉर, लेवल फॉर लेंगे आप एड्रेस, एड्रेस हो गया। लास्ट नेम ये भी आपका एड्रेस ही होगा, एड्रेस ही हो गया। सेव कर दिया इसको, लास्ट नेम एड्रेस हो गया। अब हम इसे रन कराएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो लास्ट नेम आपको एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे और अगला फॉर्म ग्रुप देखेंगे। तो एड्रेस के बाद क्या था, कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर जो भी आप कहें, कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे जब लेबल देंगे तो आप गैप नहीं रखेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, फ़ोन ही रख लेते हैं ना, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर लिखा है उसमें, आपके जो पेपर है उसमें फ़ोन नंबर लिखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको लिख दे रहा हूँ नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर कर दिया, सेव कर दिया। और इनपुट आईडी जो है यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा, है ना। एड्रेस को आप रिक्वायर्ड बना भी सकते हैं, नहीं भी रिक्वायर्ड बना सकते हैं, तो आप चाहे तो एड्रेस बना लीजिए रिक्वायर्ड, जैसे एड्रेस। और लास्ट नेम भी हमने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस। वैसे तो केस सेंसिटिव होता नहीं, तो हम यहाँ पे चाहे जो भी लिखें, सब एक ही जैसा है, एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही फ़ोन नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और दोनों जगह पेस्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे भी आईडी के लेवल पे भी और यहाँ पे भी। अब इसमें फ़ोन नंबर में आप चाहें टेक्स्ट फ़ोन नंबर की जो वेरिएबल है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप आप टेक्स्ट की बजाय इसे नंबर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम टेक्स्ट ही रख रहे हैं ताकि बहुत इशूज़ ना क्रिएट हो, तो सिंपली हमने ये क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास जो है एजुकेशनल डिटेल का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम डिवीज़न एजुकेशनल डिटेल्स में कैसे लिखेंगे, तो सिंपली हम इसे फिर से कॉपी कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ पर्सनल डिटेल वाला हो गया। अब हमें एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे, सॉरी 1-2 कॉपी कर लेते हैं। एजुकेशनल डिटेल में 10th 12 और ग्रेजुएशन है ना, तो 3 कॉपी कर लेते हैं। तो एजुकेशनल डिटेल पर्सनल हो गया। अब हम यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट में, और लास्ट से सेकेंड लास्ट में देखेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन की जगह पे लिख देंगे एजुकेशनल डिटेल्स, ये हमने बना दिया। फॉर्म ग्रुप वही रहेगा, कुछ बहुत चेंज नहीं होने वाला। तो लेवल फॉर हम लिख देंगे, पहले 10th के लिए ले लेंगे, तो हम लिख देंगे 10th, और इसमें आप लिख दीजिए, चाहे हाई स्कूल लिख दिए, 10th ग्रेड लिख दीजिए, मैं 10th ग्रेड लिख रहा हूँ, उसमें 10th ग्रेड लिखा है आपके जो पेपर है। तो 10th ग्रेड हो गया। आईडी को टेक्स्ट ही रखते हैं, इनपुट आईडी, चाहे तो नंबर भी कर सकते हैं, या आप नंबर लिख दीजिए, ठीक, नंबर टेक्स्ट वॉट एवर यू वांट। और यहाँ से हम जो आईडी है वही कॉपी करके हर जगह पेस्ट करते चलेंगे। तो आईडी का नाम हम 10th कर दे रहे हैं, ये भी आपका 10th कर दे रहे हैं। सिमिलरली अगर हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 12th कर लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 12 ग्रेड, ठीक। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी जो है वो 10th ग्रेड की जगह पे 12th कर दीजिए, ठीक, ये हो गया। फिर लास्ट लेवल फॉर लास्ट नेम की जगह पे फिर हम
अगला लेबल क्रिएट करेंगे ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन का बना लिया आपने, लास्ट नेम की जगह पे फिर इसे चेंज कर लीजिए। हम एक फॉर्म मतलब एक लेबल आपने एक बना लिया तो आप सिंपली इसे चेंज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन हो गया। अब यही कॉपी करके पेस्ट करते चलिए। है ना, सेव कर लीजिए, एक बार रन करा के देख लेते हैं कि केस सही हो रहा है। तो बन रहा है, सही बन रहा है। फिर अब हमें एक्सपीरियंस लेवल पे ऐड करना है, बस एक वो है और एक बटन सबमिट करनी है हमें, तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो यही एजुकेशनल डिटेल वाला कॉपी कर लेते हैं, एक सेट और लास्ट में डिवीजन के बाद एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम एजुकेशनल डिटेल्स की जगह पे चेंज करके एक्सपीरियंस ले लेंगे। है ना, एक्सपीरियंस, आई थिंक स्पेलिंग हाँ सही है। तो फॉर्म ग्रुप लेंगे और यहाँ पे हम सॉरी EXPERIENCE एक्सपीरियंस। ठीक, यहाँ भी लिख लीजिए आप एक्सपीरियंस। अब ये लेबल आईडी आप कॉपी कर लीजिए, सॉरी लेबल फॉर्म कॉपी कर लीजिए और यहाँ आईडी की जगह पे लिख दीजिए इनको। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक, तो अब जब आप बना लेंगे तो फॉर्म तो पूरा बन चुका है आपका। एक्सपीरियंस में कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप बार बार इसे करते चलें। तो ये समझने के लिए है, मतलब इसे ना भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, बट हम थोड़ा सा कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो गया। अब हमें बनानी है एक बटन। बटन के लिए हम सिंपली एक लाइन लिखेंगे जो कि है बटन टाइप। काम हमारा हो चुका है, बटन टाइप, और बटन टाइप में हम देंगे बेसिकली इसका नाम सबमिट। सबमिट अच्छा देखिए @ लग गया। ये बार बार एक्चुअली ये नए वाले कीबोर्ड आए हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, उसमें @ और जो है ये डबल कोट, जिसे आप डबल कोट कहते हैं, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबमिट हम कर लेंगे, और सबमिट हमारा चूंकि बन चुका है तो अब हम बटन को क्लोज कर देंगे, बटन। इस तरीके से काम हो गया हमारा डन। अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा CSS, यहाँ पे हो गया है बटन। अब हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्म क्लोज कर देंगे इसके बाद, क्योंकि फॉर्म हमारा बन चुका है तो हम क्लोज करेंगे फॉर्म। एक डिवीजन ऊपर किया था तो एक डिवीजन यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बॉडी स्टार्ट करी थी और बॉडी क्लोज नहीं करी थी तो बॉडी भी क्लोज कर देंगे। ये सब ध्यान रखिएगा आप, तो थोड़ा सा अपीयरेंस में बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखिए हो गया काम, यहाँ पे तो हमने काम कर लिया। अब आपको CSS अप्लाई करना है। ये बेसिक फॉर्म जो आपको बनना था वो तो बन चुका है, जैसा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कहा गया था। अब हमें CSS अप्लाई करना है। तो CSS आपको पता है कि जब भी CSS बेसिकली क्या होता है कि अपीयरेंस को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे आपसे पूछा भी जाएगा उसमें, तो यही पूछा जाएगा कि अपीयरेंस लाइक CSS का क्या इस्तेमाल किया जाए, CSS क्यों इस्तेमाल किया जाए। तो फिर अपीयरेंस का इस्तेमाल करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो CSS यहाँ पे हम इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सटर्नल के तौर पे आप एक अलग CSS की फाइल ही बना सकते हैं पूरी। अदरवाइज हम यहाँ इंटरनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे स्टाइल टैग का, और साथ साथ उसको क्लोज करते चलेंगे, है ना। स्टाइल टैग हमने क्लोज कर दिया। अब चूंकि हमें बॉडी की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो हम बॉडी की प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अब हमें बॉडी की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो हम बॉडी की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और यहाँ पे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है। तो बैकग्राउंड कलर आपने ले लिया, ये आपके ऊपर है, मतलब ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, इसमें कोई आपसे कहेगा नहीं कुछ, है ना। और ये भी जो भी आपको कलर मिलना है, अगर आप में डिफाइन किया गया है मतलब वहाँ पे बताया गया है तो यू हैव टू गो विथ इट। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप उसको लेके चलेंगे अपने हिसाब से। तो देखिए बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर लिया। रेड बहुत गंदा सा कलर आ रहा है तो मैं रेड के अलावा इसे कोई दूसरा ले लेता हूँ, येलो। ठीक,
अब देखिए बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड हमने चेंज कर लिया है, इट शुड बी येलो, और आपको येलो दिख रहा है। ठीक है, अब हम कंटेनर्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है अपना। ठीक, अब चाहे तो फॉन्ट भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली लेके, छोड़िए अभी वहाँ पे नहीं चलते, फॉन्ट पूछा नहीं गया है, मतलब फॉन्ट आपसे डिफाइन करने के लिए कहा नहीं गया है। हम लिखेंगे डॉट कंटेनर, CONTAINER, हाँ सही है। स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे बहुत बार होती है इसलिए मैं डरता हूँ। तो मैक्स विड्थ आप डिफाइन कर लें। चलिए कर ही रहा हूँ तो कर देता हूँ इसको 600 px, है ना। ऐसे डिटेल्स आप भरते चलेंगे। मार्जिन ले लीजिए, मान लीजिए मार्जिन मैं नहीं ले रहा हूँ कोई सा भी, तो मैं ले रहा हूँ 0 और इसे ऑटो मार्जिन पे सेट कर दे रहा हूँ। इनके बीच में आपको सेमीकोलन लगाना होगा, ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मुझसे गलती हो रही थी, मतलब मैं भूल रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, बट वहाँ पे पैडिंग ले लीजिए। ये सब आपने बेहतर तरीके से किया है, तो 20 px मान लीजिए, 20 px 10 px वॉट एवर, अभी मैं 20 ले रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इतनी पैडिंग ले ली आपने। अब क्या करना है, बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो शो करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर रन करा के देख लेंगे क्या फ्रीजेंस आया। तो अभी तो कोई खास अंतर आया नहीं है। तो हमारा बेसिक कंटेनर वाला ये हो गया कि हमारे पास ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का कंटेनर बन गया, है ना। अब हमें हेडिंग 2 वाले जो हमारी हेडिंग है उसको डिफाइन करना, मतलब जो ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म वाला लिखा है इसको हम थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। तो हम S2 के लिए लिख लेंगे। S2 में हम क्या लिख लेंगे, टेक्स्ट अलाइन कर लीजिए, इसका सेंटर मान लीजिए टेक्स्ट, और अलाइन को हमने कर लिया सेंटर। तो अब देखिए रन करा के चेक करते रहेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। टेक्स्ट अलाइन, आई थिंक ये कुछ गलत हो गया है, अलाइन सेंटर सही है, सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने। तो अभी एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं, अभी भी कोई खास अंतर नहीं आया, मतलब ये रन नहीं कर रहा सही से। टेक्स्ट अलाइन S2 का टेक्स्ट अलाइन सेंटर, है ना। चलिए आगे लिख देते हैं, फॉर्म कंप्लीट कर ले पहले, उसके बाद अब हम फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो फॉर्म में बेसिकली हम जब भी इसे डिफाइन करने लगेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे फॉर्म और बाकी सारी चीज़ें एक्सेस करेंगी। और अभी के लिए आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मुझे पता है, काफ़ी टाइम हो जाता है तो फिर इशू बनते हैं, है ना। लेकिन एक बार आप डिफाइन कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हेडिंग 2 हमने डिफाइन कर लिया, अब हमें फॉर्म डिफाइन करना है। तो फॉर्म के लिए हम सिंपली लिखेंगे, इसका मार्जिन ले लीजिए पहले, सबसे पहले तो हम मार्जिन ही ले लेंगे। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप में हम लेंगे 20 पिक्सल, चूँकि हम 20 ही ले रहे हैं तो 20 पिक्सल ले रहे हैं, 20 px, और उसके बाद इसे क्लोज कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा मार्जिन, फॉर्म का बेसिक मार्जिन हमने सेट कर लिया। अब लेवल का देख लेंगे। ठीक है, जितनी भी लेवल हमने बनाए हैं उन सब के लिए एक हम कर देंगे डिस्प्ले। इसे ब्लॉक में भी कर सकते हैं, राउंडेड शेप में भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक लेवल पे दिखा रहा हूँ। तो ब्लॉक कर लिया, है ना। और फॉन्ट वेट ले लेंगे, फॉन्ट वेट कोई सा भी ले लीजिए, मतलब बोर्ड ले लीजिए, इटैलिक ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड ले रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। और उसके बाद हमने लेवल को भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा रन करा के इसका अपीयरेंस चेक करते रहिए, अभी तो खास कर कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा है, थोड़ा सा बदलाव आपको दिखाएगा। ठीक है, तो हमने लेबल डिफाइन कर लिया है बेसिकली। अब हम इनपुट टाइप को थोड़ा सा देख लेंगे, और इनपुट जो भी हम इनपुट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम टाइप उसका देखेंगे
तो सिंपली टाइप इज इक्वल टू हम जितना भी ले रहे हैं वो देख लेंगे, txt। इनपुट टाइप जो है वो सारे टेक्स्ट हमने डिफाइन कर लिए, और इनपुट टाइप दूसरा हमने ले रखा है नंबर टाइप, तो इज इक्वल टू नंबर। अब ये इतना लिखने में आपको वहाँ पे थोड़ा सा तेजी बरतनी होगी, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बट आप एक बार करेंगे तो आप मतलब आप एक बार देख के इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। बॉर्डर डिफाइन करा मैंने, मान लीजिए कि बॉर्डर से पहले सिलेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इनपुट टाइप आपको नंबर दे दिया। अब हम SELECT इसको सेलेक्ट करके इसके पैडिंग और बाकी सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। तो हम विड्थ ले लेंगे इसकी, बेसिकली विड्थ को हम आमतौर पे 100% ही रखेंगे, तो 100% इसको ले रहे हैं, ठीक है। फिर पैडिंग इसको हम 10px ले रहे हैं, 10 पिक्सल्स की, है ना। और फिर मार्जिन का कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम मतलब ये आपके ऊपर है, आप ले ना ले तो छोड़ भी सकते हैं इसे, आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम भी हमने 10px ले रखा है। आगे बढ़ेंगे हम तो बॉर्डर को डिफाइन करते चलेंगे, मतलब बॉर्डर आप उतने से भी काम चला सकते हैं जितना मैंने बना दिया है, तो लेकिन आपको CSS इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। तो 1px हम इससे ले लेते हैं सॉलिड, ठीक है। कलर कोड ले लेते हैं CCC, सॉरी हैज़, माफ़ कीजिए, SCCC, इट इज़ अ कलर कोड, है ना बेसिकली। तो ये ले लिया हमने। अब उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस ले लेंगे। बॉर्डर रेडियस में आप मतलब ये अप टू यू है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हम 4 पिक्सल बेसिकली ले रहे हैं, कोई सा भी ले लीजिए आप, है ना। और इसके बाद इसे कर दीजिए क्लोज। बहुत सारा काम हमने कर लिया है। अब हमें सिर्फ इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए नहीं हैं, अभी कोई कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा सा और देख लेते हैं फॉर्म ग्रुप वाला, और इनपुट टाइप को देख लेते हैं। इनपुट सिंपली अगर हम टाइप की बात करें तो एक और टाइप इस्तेमाल किया है हमने, इज इक्वल टू रेडियो। रेडियो बटन्स आमतौर पे आपने देखी होंगी, मैंने आपको वहाँ पे भी करके दिखाया ऊपर। और इनपुट टाइप अगर रेडियो बात करें तो इसको डिफाइन करेंगे कैसे, इसको डिफाइन करेंगे साथ साथ इसकी मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन राइट में ले रहे हैं बेसिकली 5 पिक्सल। बहुत ज़्यादा मैं लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो डिटेल में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। इस सेम एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो क्लास में हमने सॉल्व कराया था आपको, ताकि मुझे और जो बाकी लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको असुविधा ना हो। तो फॉर्म ग्रुप में आप बेसिकली यहाँ जाएंगे, मार्जिन, और उसके बाद आप लिखेंगे बॉटम। मार्जिन बॉटम कोई सा भी ले लीजिए आप, 20 पिक्सल मान लीजिए, और इसको आपने कर दिया क्लोज। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बॉटम के बीच में आपको डैश दिखने लगे हैं, तो काफ़ी हद तक काम आपका हो चुका है। अब बटन सिर्फ डिफाइन कर लीजिए, बाकी हॉवरिंग कर लीजिए, तो चाहे तो इतने से भी काम चला सकते हैं। अब इतना दे देंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो समझ जाएंगे CSS आपने डिफाइन कर लिया है, और काम हो जाएगा। और बेहतर बनाने के लिए इसे हम फॉर्म ग्रुप फिर से ले लेंगे, और इसी को कॉपी कर लीजिए, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप हमने सीधा इस्तेमाल करना है लास्ट, ये चाइल्ड मतलब स्मॉल, वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्जिन बॉटम 0 ले लेंगे,
रन कराया, अभी कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो इतने से आप काम चला सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप चाहें तो इसे और हावर कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं, मतलब इसके बटन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे बटन का है तो बटन वाला आप कैसे डिफाइन कर लेंगे, मैंने आपको बता देना है। एक सेकंड रुक जाइए, बटन भी बता देते हैं। मान लीजिए बटन का आपको डिफाइन करना है, तो बटन में आप बैकग्राउंड कलर कोई सा भी ले लिए, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर की बात करेंगे, अब इसमें आप ले लीजिए ब्लैक या ब्लू ले लीजिए। सिंपली ब्लू ले रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा अलग दिखे, बस पर्याप्त है इतना। आप चाहें तो बस ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लिया तो आपको ये दिखेगा ब्लू कलर का। वो देखिए बट सबमिट वाला आ गया। तो प्लीज़ फिल दिस फील्ड, और चूँकि हमने इसे रिक्वायर्ड कर दिया था तो इस तरीके से बन रहा है। तो ये हमने सिंपली डिज़ाइन कर लिया है। इसके आगे बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे बॉर्डर ले लीजिए, मतलब मान लीजिए बॉर्डर आपका 2px बढ़ा लीजिए, मतलब ये आपके रिक्वायरमेंट का मामला है कि आप रिक्वायर्ड जो हो वो उतना करिए। वहाँ पे समय आपको कम मिलेगा, देखिए, है ना। यहाँ पे इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, ब्लू के बजाय इसको येलो है तो रेड कर लेंगे, है ना। और अब ये दिख जाएगा हमको रेड। तो सिंपली हमारा यहाँ पे सबमिट लिखा है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है, और ये सारे कोड मैं आपको एक बार कहेंगे तो आपको ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन इसको आप बेहतर पढ़िए। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेशन नंबर 2। हम लोग आगे बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन नंबर 3 में, जिसमें हम एक्सेल की बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक इसे देखिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए हों तो आप उससे मुझे इन्फॉर्म कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको आप जल्दी से जल्दी आपके लिए अवेलेबल करा सकें, ठीक है। साथ साथ आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। अंत में जाते जाते आप सभी अच्छे से पढ़ें, ऐसी शुभकामना।